जय भीम। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। साल 2022 विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक लगातार कई झटके लग रहे हैं। ये झटके इतने असरदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके सपा में ज्वाइन करने की अटकलें हैं। वो 14 तारीख को सपा ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से और उनकी भी सपा ज्वाइन करने की खबरें आ रही हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम विधायकों में से ज्यादातर विधायक ओबीसी समाज से हैं और ओबीसी समाज में भी उन तबकों से हैं जो गैर यादव हैं और जिनकी बूते भारतीय जनता पार्टी पिछले तकरीबन 1 दशक से सत्ता के शीर्ष में बैठी हुई है। इन तमाम लोगों के भाजपा छोड़ने के बाद भाजपा का जो समीकरण है पूरा गड़बड़ा गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, वो कौन कौन से नेता मंत्री विधायक हैं और उसका कितना असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों में कई अहम नाम हैं। इसमें पहला नाम है रोशनलाल वर्मा। रोशनलाल वर्मा शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक हैं। वह लोधी समाज से आते हैं। वर्मा लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो 12 सितंबर 2016 को बीएसपी से बीजेपी में आए थे। ब्रजेश प्रजापति बांदा जिले की तिंदवाड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2017 में वह पहली बार विधायक बने। प्रजापति कुम्हार समाज से आते हैं। वह स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और बसपा सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके हैं। 2016 में ही मौर्य के बीजेपी में आने के बाद बसपा से बीजेपी में आए थे। तीसरा, भगवती प्रसाद सागर। भगवती प्रसाद सागर कानपुर के बिल्हौर से विधायक हैं। वह पूर्व मंत्री हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। सागर अनुसूचित जाति में धोबी समाज से आते हैं। वह झांसी जिले से भी विधायक रह चुके हैं। 2016 में ही मौर्य के बीजेपी में आने के बाद वह बसपा से बीजेपी में आए थे। अवतार सिंह भड़ाना। अवतार सिंह पश्चिमी यूपी के मीरापुर से विधायक हैं। वह मेरठ और फरीदाबाद से सांसद रह चुके हैं। वह गुर्जर समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। भड़ाना ने पिछले साल किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया था। 5. माधुरी वर्मा। माधुरी वर्मा बहराइच जिले की नानपारा विधानसभा सीट से विधायक हैं। माधुरी 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर नानपारा सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा और विधायक बनी। अशोक कुमार वर्मा दलित समाज से आते हैं। वह अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। दारा सिंह चौहान। इस्तीफा देने से पहले दारा सिंह चौहान हालिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में वन्य एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। भाजपा में जाने से पहले वह बहुजन समाज पार्टी में थे। वह भी ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारे में कई और ओबीसी नेताओं के भाजपा छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे भाजपा में बेचैनी है। ओबीसी नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने से भाजपा इसलिए घबराई है क्योंकि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 43 से 45% के करीब है। साल 2017 में भाजपा ने ओबीसी समाज को 125 सीटों पर टिकट दिया था। इसी के बलबूते भाजपा ने चुनाव जीता था। स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा छोड़ना इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि वह कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं। कोयरी कुशवाहा समाज का वोट प्रतिशत 5% है, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मजबूत पकड़ है। तो बाकी नेताओं की भी अपने अपने वर्ग में गहरी पैठ है। ऐसे में भाजपा को इन वोटों से हाथ धोना पड़ सकता है, जो भाजपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर बड़े नेता परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने बजरंगी भाईजान तो देखी ही होगी। जी हाँ,
वही बजरंगी भाईजान जिसमें छोटी सी मुन्नी ने अपने अभिनय की बदौलत दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना ली थी। असल जिंदगी में मुन्नी का नाम हर्षाली मल्होत्रा है। फिल्म बजरंगी भाईजान में चुप रहकर भी सब कुछ बोल जाने वाली मुन्नी का किरदार हर्षाली ने जिस संजीदगी से निभाया उसकी तारीफ हर ओर हुई और अब उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है। हर्षाली मल्होत्रा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केशरी ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद हर्षाली मल्होत्रा ने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जो खूब वायरल हो रही है। इसके साथ ही हर्षाली ने एक पोस्ट भी लिखा है। इस कैप्शन में हर्षाली मल्होत्रा ने लिखा कि श्री भगत सिंह केशरी जी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर गौरवान्वित हूँ। हर्षाली ने इसके साथ ही यह अवार्ड सलमान खान, कबीर खान, मुकेश छाबड़ा को डेडिकेट किया है और कहा है कि उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर इतना यकीन दिखाया। साथ ही हर्षाली मल्होत्रा ने पूरी बजरंगी भाई टीम को भी धन्यवाद कहा है। फिलहाल हर्षाली फिल्मों की दुनिया से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। हर्षाली अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिनमें कभी वो डांस करती नजर आती हैं तो कभी किसी डायलॉग की लिपसिंग करते हुए। एक्ट्रेस की हर तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती है। फैंस इस पर जमकर रिएक्शन भी देते हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर हर्षाली के 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिलहाल हर्षाली इस अवार्ड को पाकर बहुत खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।